कि आप एल&टी के बारे में जानते हैं कि सैलरी के मामले में, कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं उसके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गई, लोटस टेम्पल हो गया, जैसे अभी ये चंद्रयान 3 जो प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है उस पर भी एल&टी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट करती है, साथ में इसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। उसके साथ ही ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, जीटी के लिए भी, डीटी के लिए भी। तो मैं बोलूँगा कि आप कंपनी को थोड़ा समय दें, वो भी आपको बहुत अच्छे से पे करेगी। और कंपनी में सीखने के लिहाज से किसी भी, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल हो गया, सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है। बहुत कुछ सीखने के लिए, काफ़ी मेजर, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट सीखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैं लास्ट के जो 2 साल था वाइजैक में था, डिफेंस प्रोजेक्ट था। मे भी अभी आप लोगों को पता भी ना चले कि कौन सा डिफेंस प्रोजेक्ट था, लेकिन जब वो आप एक बार लॉन्च हो जाए तो आपको पता चलेगा कि कितने मेजर बड़े बड़े प्रोजेक्ट एल&टी करती है। वो आपके लिए एक प्राउड का मोमेंट होगा कि हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट था, मैंने ये बनाया है। Hello there, this is me Ashish Verma. Welcoming to all of you on my YouTube channel Eco Ashish Engineering. Hope everybody is doing great and living happily with their families. So आज आप जैसे देख पा रहे हो कि मेरे साथ कोई है, इनका नाम प्रवीण कुमार सिंह है। ये मेरे साथ एल&टी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे। अभी ये भी IIT से अपना BIS प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। तो बेसिकली मेरा जो मोटो है इनको लाने का, बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो बेसिकली पूछ रहे थे कि सर हम DET या GET ज्वाइन करने वाले हैं एल&टी को, या इन फ्यूचर ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमारी प्रोफाइल्स क्या क्या रहती हैं, क्या क्या एल&टी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, रहने के लिए क्या क्या मिलता है, एजुकेशन फैसिलिटी कैसी रहती है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसी रहती है। तो मतलब मैं आप लोगों को एक रियल एक्सपोजर जैसा होता है ना, तो ये बेसिकली इनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो डिफेंस प्रोजेक्ट्स में थी, थोड़ा कन्फाइंड प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो मतलब लाइफ जो थी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट थी, बट थोड़ा मतलब अमेजिंग थी, चार्मिंग थी। एंड जैसा कि देख सकते हो इनकी चेहरे की मुस्कान बता रही है, ठीक है। तो बहुत हो गया प्रवीण, फाइनली प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जैसे कि इन्होंने बताया, मैं प्रवीण। मैंने अपना बीटेक NIT रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था 2020 में। उसके बाद 2020 में ही मेरी पोस्टिंग एल&टी में P&F में डिफेंस प्रोजेक्ट में वाइजैक डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। वो एक डिफेंस प्रोजेक्ट था, सीक्रेट प्रोजेक्ट था, तो उसके बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बट वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। वाइजैक जैसे कि आपको पता है सिटी ऑफ डेस्टिनी, तो वहाँ बीचेस और बहुत कुछ थे, जैसे हिल स्टेशन। एल&टी की लाइफ भी हेक्टिक थी, बट उसके साथ आपको एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा, तो एक बार आप जरूर आइए वाइजैक और एल&टी में आके एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। तो यार जैसे कि देखा, ये बेसिक इंट्रो था। तो मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को जरूर से पूरा देख के जाइए, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वीडियो एंड यू आर गोइंग टू गेट अ लाइव एक्सपीरियंस एंड इट इज गोइंग टू बी शेयर्ड बाय माय फ्रेंड प्रवीण कुमार सिंह। एंड आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़िए। आपकी जितनी भी क्वेरीज रहती है वहां पे आइए, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मैं 1 by 1 इनसे क्वेश्चन पूछूंगा और ये आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ऑल सेट प्रवीण। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि बेसिकली एल&टी की लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब एल&टी की लाइफ कैसी है। जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुए थे तो मतलब क्या एक्साइटमेंट था, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारा ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, कैसी लाइफ होने वाली है। तो मतलब कैसा फूडिंग वगैरह मिलता है, क्या रहने का मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, मतलब जो हमारे जो अदर एम्प्लॉय होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सारा कुछ ट्राई करिए एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि अगर एल&टी में सेलेक्ट हुए हैं तो फिर आपको जानने की इच्छा होगी, फिर आप वेबसाइट्स कोरा में जाके ढूंढे होंगे, तो बहुत लोग पढ़ भी चुके होंगे कि 12 घंटे की जॉब है। हाँ, 12 घंटे की जॉब है। और जैसे कि आप जाएंगे एल&टी में तो आपको ट्रेनिंग फेज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे 2 DET GET दोनों, जैसे कि सर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि DET जो होता है डिप्लोमा वाले होते हैं, GET जो होता है हम लोग होते हैं ग्रेजुएट। जैसे कि आप DET ज्वाइन करते हैं या GET ज्वाइन करते हैं तो आपको 11th मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो उस 11th मंथ के ट्रेनिंग पीरियड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैटर नहीं करता आप GET हैं, आप DET हैं, आपको इक्वली ट्रीट करेंगे, आपको इक्वली चांस देंगे हर डिपार्टमेंट में सीखने के लिए। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल था, फिर भी मैंने सिविल, इलेक्ट्रिकल, फिर जो प्लानिंग होता है, स्टोर्स होते हैं, डिफरेंट एग्जीक्यूशन, सारे डिपार्टमेंट में आपको जानने का मौका मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप DET हैं या आपको GET से कम मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको DET जैसे पूरे मौके दिए जाएंगे और आपके जो सीनियर्स होंगे, सीनियर्स की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा कि आप सेटल हों, आप पूरी तरह से सारे काम को समझें। इसी बेस पे फिर आपको आगे के काम को असाइन किया जाएगा। लाइफ के बारे में थोड़ा बता दीजिए, लाइफ कैसी है, मतलब
रूम्स वगैरह की लाइफ कैसी है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो हैप्टिक होता है, अब मैटर भी करता है आप किस जगह पे प्लेस हैं। जैसे कि मेरा था, मैं वाइजैक में डिफेंस प्रोजेक्ट पे प्लेस था, तो मैं बाहरी दुनिया से थोड़ा कटा हुआ था। वो डिफेंस प्रोजेक्ट था, मैं डिफेंस प्रोजेक्ट के प्रीमिसेस में ही रहता था। तो वो अंदर एक क्वार्टर जैसा वो हुआ करता था, एक रूम पे हम 2 लोग रहते थे, उसी में अटैच बाथरूम था। सेम वैसे हमारे जो डीटी भाई होते थे वो भी उसी टाइप के रूम्स में रहते थे। और अगर आप जैसे बाहर किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको फिर फ्लैट्स दिए जाते हैं। मैं भी 1 साल के बाद हमको बाहर रूम्स दिए गए थे, वो 3 BHK फ्लैट था। वैसे ही सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सीनियर मैनेजर्स हो गए, सीनियर इंजीनियर्स हो गए, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता, सबको इक्वली रूम्स वगैरह दिए जाते हैं। उनकी सैलरी में थोड़ा डिफरेंस है, बट ट्रीटमेंट आपको इक्वली मिलेगी। लाइफ ओवरऑल अच्छी ही है, हाँ, मतलब life आपको overall फैसिलिटी वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, एग्जैक्टली। तो यार देखो, आप लोगों को मतलब अभी इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो वीडियो जरूर से पूरा देख के जाइएगा। बेसिकली मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे सर ये है कि जो मतलब सैलरी है एलएनटी की, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम डीईटी है, हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, हम जीईटी है सर, हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, एंड हमारी सैलरी किस दिन क्रेडिट होती है, एंड हमारा प्रमोशन कैसे होता है, बेसिकली हमारी सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे बेसिकली जब काम करने आते हैं तो उनका मेन मोटो रहता है यार छोटी सी उम्र में अच्छा पैसा बनाए और अच्छी अच्छी गाड़ियां वगैरह खरीदें। तो थोड़ा बताने की कोशिश करिए। जैसे आप एज अ जीटी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्रेनिंग फेज में अराउंड 40,000 मिलते हैं। वो भी वैरी करता है, जैसे कि अगर आप किसी रिमोट लोकेशन में, तो वहाँ आपको अलाउंस ज़्यादा मिलते हैं, तो मे भी आपको 44-45 तक भी मिल सकते हैं। जैसे मैं वाइजैक में था, मेरा भी रिमोट लोकेशन था, तो मुझे अराउंड 40 के सैलरी मिलती थी। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई जीटी पीरियड आई वॉज गेटिंग अराउंड 50-55 के। वैसे ही डीटीज के लिए भी है, डीटीज को स्टार्टिंग में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उनकी स्टार्टिंग सैलरी आई गेस 20,000 के अराउंड होती है। लेकिन वंस वो लोग कंफर्म हो जाते हैं तो उनकी जो सैलरी हाइक होती है अराउंड 100% होती है। तो वो आपके लिए एक फायदा है। जैसे कि हम भी 40 के मिल रहे हैं, लेकिन हमको 100% हाइक नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे रेटिंग सिस्टम है, जिस बेस पे सैलरी हाइक होता है, उस पर ऐसा नहीं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आप डीटी हैं तो आपको कम रेटिंग दी जाएगी, हम जीटी हैं तो हमको ज़्यादा रेटिंग नहीं जाएगी। ऐसा कोई नहीं है। आप काम करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आपको अच्छी रेटिंग मिलेगी, उस बेस पे आपको सैलरी हाइक भी मिलेगी। और सैलरी आपकी 28 को क्रेडिट हो जाती है। हाँ, तो मतलब 28 को सैलरी क्रेडिट हो ही जाती है। अगर किसी कारण जैसे कुछ छुट्टी पड़ गई, या फिर किसी प्रकार का हॉलीडे है, या फिर जहाँ से सैलरी क्रेडिट हो रही है उस दिन हॉलीडे है, तो ऐसा नहीं कि वो लोग डिले करेंगे, आगे करेंगे, वो लोग पहले ही दे देंगे। अगर 28 को नहीं, अगर छुट्टी पड़ रही है तो 27, 26, अगर इन केस कभी भी अगर वो आपकी सैलरी डिले होती है तो आपको प्रायर मेल पे इन्फॉर्म कर देंगे कि ड्यू टू दिस रीजन आपकी सैलरी थोड़ी सी डिले हो सकती है। सो माय थर्ड क्वेश्चन टू यू सर, कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है एलएनटी के द्वारा डीईटीज के लिए या जीईटीज के लिए, बेसिकली आप डीईटीज पे थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि बच्चे जो डीईटीज हैं, जीईटीज की जो ज्वाइनिंग हो गई है, बट डीईटीज जो है जिनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है, या जीसीईटीज हैं, चाहे वो सिविल बैकग्राउंड या मैकेनिकल इलेक्ट्रिक किसी भी ब्रांच से आते हो, आप ट्रेन एज अ मतलब डीईटी ही किए जाते हो आप, ठीक है। तो उन पे थोड़ा बताइए कि एलएनटी जो है मतलब एचआरए कितना लेती है, एंड इंश्योरेंस वगैरह क्या रहता है, फैमिली के लिए इंश्योरेंस वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है, एजुकेशन अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, एंड ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इस पे थोड़ा प्रकाश डालने के बेनिफिट्स के मामले में भी डीटीज को एलएनटी काफ़ी हेल्प करती है। जैसे कि सैलरी के टर्म में अगर बोलूँगा तो जैसे आपको पता है पीएफ भी एक मेजर पार्ट है, वो 50% कंपनी देती है, 50% आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद जो एचआरए होता है, एचआरए भी डीटीज को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि जीटी को देता है, डीटी को भी एचआरए मिलता है। उसके बाद जो मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस आपका होगा, आपकी फैमिली का होगा। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपकी फैमिलीज का होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, और उसके बाद अगर आपके बच्चे होते हैं उनके, आपके बच्चों का भी मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा। और अगर आपके बच्चे की एजुकेशन की जो बात है वो भी कंपनी एक हद तक लेती है, जब तक आपका बच्चा 25 नहीं टर्न कर जाता है। एलएनटी अराउंड 50-70% उसकी एजुकेशन की जितनी भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। और पूरी तो कंपनी नहीं देगी, लेकिन बहुत हद तक कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है उसके लिए भी। उसके बाद इंश्योरेंस भी लाइफ टाइम इंश्योरेंस आपके नाम पे होता है,
वो आप अपनी फैमिली या फिर आपकी वाइफ या फिर आपकी किसी भी सिबलिंग के नाम आप वो लाइफ टाइम इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो यार ये थी फैसिलिटीज के बारे में। तो आई होप आप लोग अभी तक मतलब जुड़े होंगे इस वीडियो में एंड आप लोगों को एक फैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी, ठीक है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है बेसिकली क्या है, बहुत सारे डीईटीज हैं जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से आते हैं, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आते हैं, सिविल बैकग्राउंड से आते हैं, या जीसीईटीज हैं, ग्रेजुएट कमर्शियल ट्रेनी, जिनकी बेसिकली पोस्टिंग जो है वो हमारे जो भी हमारा मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसमें होती है। तो बेसिकली मतलब इनकी पोस्टिंग के बारे में बता दो। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ऐसे क्वेश्चन है कि सर हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आते हैं तो क्या हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसा काम करने को मिलेगा। मतलब इनके जो भी डाउट्स हैं कि मतलब सिविल वाले को क्या काम करना पड़ता है, मैकेनिकल वाले को क्या काम करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल वाले को क्या काम करना पड़ता है, मतलब क्या इलेक्ट्रिकल वाला भी सिविल का काम करता है, तो मतलब ये क्लैरिफाई कर दो। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का काम मिलेगा। एल&टी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ में भी जाके आपको एक्सप्लोर करना पड़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो लोग ट्राई करते हैं कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही जाएं। जैसे कि मेरा मैकेनिकल से मेरा बीटेक था और मेरा आईसी जो मिला था B&M मिला था, मैं वहाँ MEP देखता था। MEP का मतलब है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो वैसे ही बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस मैकेनिकल का नॉलेज होना चाहिए। आपको सिविल के साथ, जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड है तो आपको सिविल के साथ ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो आपको सिविल का भी नॉलेज होना चाहिए। वो लोग क्या काम कर रहे हैं, कब आपका काम आ सकता है, वो आगे जाके फ्यूचर में क्या काम करेंगे, इसी को लेके आपको उनके साथ प्योरली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो आपको मेनली सिविल का भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। और जैसे कि मैकेनिकल फील्ड की बात करें तो मैकेनिकल में भी बहुत सारे स्कोप हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि मैं अभी बोला MEP, साथ में हमारे में P&M डिपार्टमेंट में होता है, साथ में O&M डिपार्टमेंट भी होता है। P&M में भी आपको जैसे सर ने बोला ऑटोमोबाइल, उस पर आपको ऑटोमोबाइल बहुत बारीकी से देखने को मिलेगा। P&M मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छा है। साथ में उसके बाद अगर आपको मे बी गैंट्री रिएक्शन, बहुत सारे जो P&M का ही पार्ट है, बट उस पर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेंटेनेंस मिलता है तो वो भी मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो सर एक क्वेश्चन था, क्या मैकेनिकल के जो बच्चे होते हैं, इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे होते हैं, इनकी क्या पोस्टिंग क्वालिटी डिपार्टमेंट में या सेफ्टी डिपार्टमेंट या क्या प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो सेफ्टी वाले हों सिविल के हों। सेफ्टी सब जगह चाहिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में, इलेक्ट्रिकल में भी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए ऐसा नहीं है कि आप सिविल के बंदों को हायर कर सकते हैं उनकी सेफ्टी देखने के लिए, क्योंकि उनको उस बारे में नॉलेज नहीं है। सेफ्टी और क्वालिटी एक नॉलेजेबल पर्सन ही देख सकता है अपनी फील्ड का। इस वजह से मैकेनिकल के लोग भी जा सकते हैं क्वालिटी एंड सेफ्टी में, इलेक्ट्रिकल के बंदे भी जा सकते हैं क्वालिटी एंड सेफ्टी में। तो ऑलराइट, आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा बेसिकली कि अगर आप L&T ज्वाइन करने वाले हो तो L&T आपको ऐसा ग्रूम करने वाली है कि आपको सारा कुछ नॉलेज होने वाला है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर फील्ड का आपको नॉलेज हो गया एंड देन इन फ्यूचर अगर आप स्विच करना चाहते हो तो फिर मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में ही कर सकते हो। नहीं, अगर आप L&T में काम कर लोगे, मैं बता रहा हूँ मिनिमम 5 ईयर काम कर लोगे तो यू कैन वर्क फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सो यार फाइनली मैं सर से एक फाइनल एडवाइस आप लोगों को दिलाना चाहूंगा कि सर आपने ऑलरेडी L&T में 2 साल काम किया है और यार सर की ग्रोथ देखो कि सर ने 2 साल काम करते हुए भी इतना अच्छा मतलब अपनी पढ़ाई भी करते रहे। उसके साथ साथ जो हमारा L&T BIS प्रोग्राम होता है उसके द्वारा सिलेक्ट होकर IIT दिल्ली में भी अपना मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं। इसके बाद ये एज अ सीनियर असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर ज्वाइन करने वाले हैं L&T कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो सर एक कुछ फाइनल एडवाइस दीजिए बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी नए ज्वाइन करेंगे तो उनमें एक एंथुसियाज्म मतलब हो जाए ताकि मतलब अच्छे से काम कर सकें एंड दे कैन गेट ग्रेट रेटिंग वाइल वर्किंग एंड उनका जो ग्रोथ है अच्छा हो सके। देखिए L&T में आप आएंगे तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपकी लाइफ बहुत चिल होगी, आपको 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको सीखने को बहुत मिलेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे AI का ज़माना आ चुका है, तो AI आगे जाके बहुत सारे सॉफ्टवेयर जॉब को लेगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऐसा फील्ड है वो हमेशा रहेगी। और जैसे कि आप L&T के बारे में जानते हैं कि सैलरी के मामले में, कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं उसके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गई, लोटस टेम्पल हो गया, जैसे अभी चंद्रयान 3 जो प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है उस पर भी L&T का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट करती है, साथ में इसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। उसके साथ ही ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, GT के लिए भी, DT के लिए भी। तो मैं बोलूँगा कि आप कंपनी को थोड़ा समय दें, वो भी आपको बहुत अच्छे से पे करेगी।
और कंपनी में सीखने के लिहाज से किसी भी सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है। बहुत कुछ सीखने के लिए, काफ़ी मेजर काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट सीखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैं लास्ट के जो 2 साल था वाइजैक में था, डिफेंस प्रोजेक्ट था। मे बी अभी आप लोगों को पता भी ना चले कि कौन सा डिफेंस प्रोजेक्ट था, लेकिन जब वो आप एक बार लॉन्च हो जाए तो आपको पता चलेगा कि कितने मेजर बड़े बड़े प्रोजेक्ट एल&टी करती है। वो आपके लिए एक प्राउड का मोमेंट होगा कि हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट था, मैंने ये बनाया है। इसी के साथ तो मैं बोलूँगा एक बार कंपनी को जरूर ट्राई कीजिए। सो यार थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो सारा देखा होगा, आई होप, एंड आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। स्टिल अगर आपके पास कोई मन में क्वेरीज रह जाती हैं तो इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या आप टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आइए और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वहां पे पूछ सकते हैं। तो मैं सर से ही कहलवाऊंगा, प्लीज सर एक बार रिक्वेस्ट करिए बच्चों से कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। अगर आप इतना एंड तक आ ही चुके हैं तो जरूर लास्ट तक देख रहे होंगे, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। Thank you very much to everyone and see you all on the next video.